अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीजे इनसाइट्स। आज की लेक्चर में हम लेक्चर 3 को कवर करेंगे, जिसके अंदर जस्ट आपके पास एक नोट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि चैप्टर 4, 5, 6 डेटा कम्युनिकेशन से आया है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि डेटा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके और डेप्थ के साथ मैंने CS 601 के अंदर पढ़ाई है। इनको हम आगे जाके कवर करेंगे। इसी वजह से इन्हीं लेक्चर्स में से आपसे कोई असाइनमेंट, कोई क्विज और किसी तरह का एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये तो हो गई स्टूडेंट किताबी बात। आप इस बात को याद रखें कि ये हैंड आउट पुराने हैं और ये हैंड आउट पता नहीं कब बने थे। स्टूडेंट, ये नोटिस में भी उन स्टूडेंट्स के लिए हो। आपने इन कंसेप्ट्स को देखना है, चैप्टर 4, 5, 6 को अच्छे तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जो आगे आने वाली लेसन्स हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर यही चीज़ें थी। चैप्टर 3 के अंदर मैं आपको पीछे वाले चैप्टर्स की कुछ MCQs कवर करवा देती हूँ। तो सबसे पहला MCQs तो हमारे पास यही आता है कि इस तरह से आता है, सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपने जैसे नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, तो आपने क्या कैरेक्टर चूज़ करना है? नेटवर्क, क्योंकि ये हमारे पास एक सिंगल टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होता है। दूसरा जो MCQ आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि हम नेटवर्क बनाते ही क्यों हैं, क्या गोल होता है जिसकी वजह से हम बनाते हैं। तो हमारा गोल ये होता है कि हम सेंड और रिसीव कर सकें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो ये हमारा एम होता है। इंटरनेट अब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इंटरनेट होता है। आपसे स्टूडेंट इस तरह से जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी है, एग्जैक्टली ये लिखा होगा, सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय राउटर इज कॉल्ड। तो आपने याद रखना है ये इंटरनेट कहलाता है। और एक और MCQs ये आपसे पूछा जा सकता है कि आजकल कौन सा जो इंटरनेट है वो यूज़ होता है, या कौन सा जो नेटवर्क है यूज़ हो रहा है बहुत वाइडली। तो वो वैन है हमारे पास। और किस चीज़ ने लॉन्ग डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम किया है, तो वो हमारे पास इंटरनेट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अब ये MCQ किस तरह से पूछा जाता है। स्टूडेंट, आपसे एक सेट आपको बना के दे दिया जाएगा, जिसके जो करेक्ट होगा उसके अंदर होगा साइज, कनेक्टिविटी, मीडियम एंड मोबिलिटी, और डिफरेंट सेट्स होंगे। तो MCQ कुछ इस तरह से होगा, विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें। SCMM, इससे भी याद हो सकता है या वैसे भी याद हो सकता है, साइज, कनेक्टिविटी, मीडियम एंड मोबिलिटी। तो ये आपका MCQs कवर हो गया। नेक्स्ट आपसे ये लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी MCQs आ सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है जो ऑक्यूपाई करता है एक स्मॉलर एरिया को, जैसे एक रूम, जैसे एक फ्लोर या फिर कोई बिल्डिंग, तो वो आपके पास लैन होता है। और ऐसा नेटवर्क जो सिटीज़ और कंट्री तक फैला हुआ है, वो आपके पास वैन होता है। और इसी तरह इनको अगर हम कंपेयर करें तो किस बेस पे करते हैं? स्पीड पर, बैंडविड्थ पर, लिटेंसी पर, मैनेजमेंट पर, ये चीज़ें आपकी आती हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है कि हर कंप्यूटर एक पॉइंट के ज़रिए कनेक्ट होता है। और आपके पास ब्रॉडकास्ट क्या होती है? हवा के ज़रिए हो रही होती है। स्टार के अंदर क्या होता है? एक सेंटर हब होता है, हब के साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। ट्री के अंदर क्या होता है? एक हायरार्की बन जाती है, और हर कंप्यूटर के साथ उसके जो डॉटर्स कंप्यूटर्स होते हैं, वो चाइल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, वो अटैच होते हैं। इसी तरह ब्रॉडकास्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सैटेलाइट, रेडियो, रिंग टोपोलॉजी आ जाती है ब्रॉडकास्ट के अंदर। इसके बाद बाय मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम क्या होते हैं हमारे पास? यहाँ पर जो MCQs आता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से होता है कि ये वाले जो 4 ऑप्शंस हैं, ये आपको इसी तरह से मिसाल के तौर पर 3 ऑप्शंस दिए होंगे और कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनके अंदर शामिल नहीं है। जैसे अब कॉपर वायर, कोएक्सियल वायर, केबल वायर, तो इसी तरह से एक कोई भी रैंडम सा होगा। तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। तो अगर आपने ये चारों याद किए हैं तो आप इजीली उसे ट्रैक कर लेंगे। पैरामीटर्स क्या होते हैं इनको? नेक्स्ट हमारे पास है कितनी मोबिलिटी के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं? कितनी टाइप्स हैं स्टूडेंट? फिक्स्ड नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, 2 ही टाइप्स हैं। इसके बाद जो MCQs आपसे पूछा जा सकता है, आपसे स्टूडेंट ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स की रीजंस क्या हैं।
तो ये वाली जो रीज़न्स हैं ये तीनों कितनी हैं, इनमें से कोई 3 रीज़न्स दे दी जाएंगी और एक रीज़न ऐसी होगी जो इससे बिलोंग नहीं करती, तो आपने उसको मेंशन करना है। इसके अलावा आपके पास सेम एज इट इज़ ऐसे लिखा होगा मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट, या फिर मॉडल्स आर आइदर सो सिंप्लीफिकेटेड आर कॉम्प्लेक्स। तो इज़ इट प्रॉब्लम? अगर ये प्रॉब्लम है, अगर तो आपको पता है तो आप क्या करेंगे, ट्रू। अगर आपको नहीं पता इन केस तो फॉल्स। तो इस तरह से एमसीक्यूज भी आते हैं ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। तो इन लाइंस को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसे तैयार कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मास्टर कर सकते हैं, यही आएगा कि कंसंट्रेशन इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है। इसी तरह कोई फॉल्स स्टेटमेंट भी आ सकती है, आपने इसको भी माइंड में रखना है। इसी तरह आपके लेक्चर 2 की तमाम चीज़ें हैं कि जो अर्ली सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है कि वो अर्ली रीजंस क्या थी कंप्यूटर की रिसोर्स शेयरिंग की, तो वो थी कंप्यूटेशनल पावर। उसको मैक्सिमम इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए एक ही कंप्यूटर को यूज़ में लेकर आना। और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसी कौन सी एजेंसी है जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, तो अमेरिका की एजेंसी है जिसे अर्पा कहते हैं। और आज कल जो सबसे फर्स्ट नेटवर्क बना था जो अर्पा ने बनाया था वो एपोनेट के नाम से फेमस है, और ये बना कब था, 1970 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यही चीज़ें आ जाती हैं कि आईपी एड्रेस क्या था, और इसके अलावा ये किस मेथड को यूज़ करता है। द सीक्वेंस ऑफ पैकेट एंड टाइम ट्रांसमिशन इज़ नोन एज राउंड अप ट्रिप। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, राउंड अप ट्रिप कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसी तरह पिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ट्रेसिंग द रूट आ सकता है। तो ये चीज़ें आपकी स्टूडेंट ये लेक्चर के अंदर ऊपर वाले 2 चैप्टर्स को कवर करवाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में ज़रूर याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।